सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 1 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक कहया अरस अजीम, दूजा सदर तुल मुतहा, तीसरा कहया मलकूत, जो अरस फिरस्तो कहा। पर ब्रह्म परमात्मा के दिव्य धाम को परम धाम कहा गया है। दूसरा धाम अक्षरधाम कहलाता है, जहाँ पर अक्षर ब्रह्म अधिष्ठित है। तीसरा स्थान सतलोक है, जो ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का स्थान है। ये तीनों अरस मुख थे कहे, पर बेवरा न पासे कीन। ये दुनिया क्यों समझे, हकीकत खोले बीन। इस जगत के लोग अपने मुख से तो तीनों धामों की बात करते हैं, किंतु किसी के पास भी उनका विवरण नहीं है। वस्तुतः इनकी यथार्थता को स्पष्ट किए बिना जगत के लोग इन्हें कैसे समझ पाएंगे। हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान। खुली हकीकत मार्फत, तो जाहिर करूं फुरमान। अब तो श्री राज जी का आदेश, सतगुरु श्री देवचंद्र जी की असीम कृपा तथा रसूल मोहम्मद की साक्षी प्रत्यक्ष हो गए हैं। इनके द्वारा परम धाम की यथार्थता एवं पूर्ण पहचान हो जाने से अब मैं कुरान के रहस्यों को स्पष्ट करता हूँ। तीनों गिरों का बेवरा, एक रूहे और फिरस्ते। तीसरी खलक आम जो, उन कहते उपजे। कुरान में 3 प्रकार की सृष्टि का विवरण दिया है। उनमें सर्वप्रथम रूह यानी ब्रह्म सृष्टि, तथा दूसरी फिरस्ते यानी ईश्वरी सृष्टि अखंड है, एवं तीसरी आम खलक यानी जीव सृष्टि परमात्मा के द्वारा कुन यानी हो जा कहने से मात्र से उत्पन्न हुई है। रूहे गिरो कही लाहुती, और फिरस्ते जबरूती। और गिरो जो तीसरी, जो कही मलकूती। उक्त तीनों समुदायों में ब्रह्म आत्माओं को लाहुती यानी परम धाम में रहने वाली, ईश्वरी सृष्टि को जबरूती यानी अक्षरधाम में रहने वाली, एवं तीसरी जीव सृष्टि को मलकुती यानी बैकुंठ में रहने वाली कहा गया है। अव्वल खासल खास रूहन की, गिरो फिरस्तों की खास कही। और कुन की तीसरी, ये जो आम खलक भई। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि को खासल खास यानी सर्वश्रेष्ठ, ईश्वरी सृष्टि को खास यानी श्रेष्ठ, एवं कुन कहने से उत्पन्न तीसरी सृष्टि को आम खलक यानी सर्वसाधारण जीव कहा गया है। दुनिया शरीयत फरज की बंदगी, और फिरस्तो बंदगी हकीकत। रूहो हकीकत इसक, और इन पे में है मार्फत। इन तीनों सर्वसाधारण जीव कर्मकांड के द्वारा औपचारिक उपासना करते हैं, एवं ईश्वरी सृष्टि ज्ञान के द्वारा उपासना करती है। ब्रह्म सृष्टि प्रेम के द्वारा उपासना करती है। इसीलिए इन ब्रह्म सृष्टियों को ही परमात्मा का
यथार्थ ज्ञान एवं पूर्ण पहचान है। रूहे आसिक सोई लाहुती, जाके अरस अजीम में तान, कहया हक्के दोस्त रूहे कदमी, जो उतरे अरस से मोमन। परब्रह्म परमात्मा की अनुरागिनी ब्रह्म आत्माएं लाहुती कहलाई हैं। इनके ही मूल स्वरूप यानी पर आत्मा परम धाम में है। इनको ही परब्रह्म परमात्मा के अभिन्न मित्र कहा है। यही नश्वर जगत का खेल देखने के लिए अवतरित हुई है। अरस कहया दिल मोमिन, जो मोमिन दिल आसक, सो मोमिन कछुए न राख ही, बिना अरस बकाहक। इसलिए इन ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को परम धाम कहा है, क्योंकि इनके पवित्र हृदय में अक्षरातीत परमात्मा विराजमान है। इन ब्रह्म आत्माओं को परम धाम तथा परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। सोई मोमिन जानियो, जो उड़ावे 14 तबक, एक अरस के साहेब बिना, और सब करे तरक। वास्तव में उन्हीं को ब्रह्म आत्मा कहा जाता है, जो 14 लोकों के संपूर्ण वैभव को नगण्य समझती है एवं परमधाम तथा परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सब का परित्याग करने में समर्थ है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 1 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।